हो गया ना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज सारे बच्चे दे देंगे कि आवाज पता चल जाए कि यू आर हियरिंग और नॉट। हेलो, यू आर हियरिंग और नॉट? व्हाट साउंड शुड बी क्लियर। एक बार देख लीजिए इसमें सारे बच्चे। फिर आप अपना क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। ऐसा थोड़ा सा अगर डिले हो रहा है ना, तो शुरुआत में कभी डिले हो जाती है, पर क्लासेस आपका होगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अंजलि अंजलि ओके, फटाक से आ जाइए सर। ठीक है, तब तक आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, है ना। कहते हैं ना कि एवरी स्मॉल चेंज इज अ पार्ट ऑफ बिग सक्सेस। हर एक छोटा बदलाव आपको आपका बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है ना। तो यानी कि आप टाइम पे प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, टाइम पे आप प्रेजेंट हो रहे हैं। आप डे बाय डे करके आधे घंटा भी अगर आप अपने लाइफ को जो है एक्स्ट्रा दे रहे हैं पढ़ाई पे, तो एक दिन जुड़ करके वो बहुत बड़ा होने वाला है। करेक्ट है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भी आपके अंदर बदलाव आपको श्योर लेके आना है, बी मोटिवेटेड, कुछ करना है। कहते हैं ना कि जुनून चाहिए कुछ करने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं बताने के लिए। ठीक है, तो आइए इस मोटिवेटेड लाइन के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। दिस इज अ मतलब अगर देखा जाए तो ये पहला क्लास होगा फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल का चैप्टर के हिसाब से। ठीक है ना, यानी चैप्टर के हिसाब से पहला क्लास होगा। इंट्रोडक्शन फेज में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछले क्लास में। जो भी बच्चे अगर इस क्लास में भी प्रेजेंट है तो डोंट वरी अबाउट इट, यहीं से हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग को क्लासेस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें जो है हमारा चैप्टर नाम सारे बच्चे से जो भी स्टूडेंट है वो एक चीज ध्यान रखें कि आप ना एक पेन कॉपी पास में रखिए, साथ में ही कोशिश कीजिएगा कि देखिए स्मार्ट स्टूडेंट्स का ये पहचान होता है कि वो साथ में कुछ आपको जो है काम करते रहेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है, पर कुछ चीजें टीचर जब बोलते हैं या हम लोग भी अपने टाइम पे करते थे, तो कुछ चीजें हम लोग उस समय नोट डाउन कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी स्मार्ट बनना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल का पहला लेक्चर वाइज क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग का फर्स्ट जो लेक्चर है, आइए आप एक बार लगा लीजिए, सारे बच्चे प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, जो पहला हम लोग का लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन। हाँ ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अच्छा बच्चा जी, एक चीज और समझिएगा। जैसे ना ये जो सिलेबस जो आपको लिखा गया है, जो आपके पास जो है पीडीएफ में सिलेबस होगा, वहां ना मतलब जैसे पहला पार्ट में लिख दिया कि रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहले तो थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे। ठीक है, तो अब जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आगे वो सारे कंटेंट जैसे में चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो वो सारे टॉपिक्स आपको इसमें दिख जाएगा, क्योंकि वो इधर उधर करके लिख दिया है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ना। थर्मोडायनेमिक्स के का मतलब जो है क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग, इसको हम लोग एक बार अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए एक हम लोग पेज के अकॉर्डिंग जो है इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला पेज में हम लोग बातें करेंगे। एक न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें पहले समझ लीजिए थर्मोडायनेमिक्स क्या समझना है। थर्मोडायनेमिक्स नेमिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए सुन, यहां से यहां तक को हम लोग बोले थर्म। ठीक है, यहां से यहां तक हम लोग क्या बोलेंगे सुन, थर्म। एनर्जी बनाए रखना है, इसको क्या बोलेंगे सुन, थर्म। और ध्यान दीजिए, और यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, डायनेमिक्स। क्या हुआ सुन, डायनेमिक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी उष्मा। क्या होता है मतलब, हीट। ठीक है, यानी कि उष्मा। हिंदी हम बोलते रहेंगे, जो भी बच्चे हैं ध्यान देना, हिंदी में जो है आप हम जब बोलेंगे तो नोट डाउन करते टाइम वहां पे आप लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। ठीक है, थर्म यानी हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है फोर्स। फोर्स, ठीक है, फोर्स यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाता है सुन, बल। ठीक है, यानी कि
ये ऐसा साइंस है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में यानी कि हीट के वजह से हमको फोर्स मिलने वाला है। किसके वजह से मिलने वाला है? हीट के वजह से हम लोग को फोर्स मिलने वाला है। सर हम अच्छा ठीक है, आप लोग ऐड हो जाइए जो भी ग्रुप में नहीं ऐड हो गए हैं तो ठीक है। तो क्या समझे कि थर्मोडायनेमिक्स का थर्म का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब फोर्स। सिंपल, माइंड में इसको उतार लीजिए। अब हीट से जो फोर्स मिलेगा उसका साइंस हमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। मतलब ये ऐसा साइंस है जिसमें जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता ही है, यानी हीट एनर्जी के टर्म्स में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। किसके फॉर्म्स में? तो हीट से वर्क के फॉर्म में। किसके फॉर्म्स में? तो हीट से वर्क के फॉर्म में। हीट से वर्क के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान देना है, काफी अच्छे तरीके से समझ। हीट का मतलब उष्मा यानी हीट एनर्जी, ठीक है। और जो वर्क का मतलब हमको जो वर्क मिले, कार्य मिले, ठीक है, यानी वर्क डन हो। ठीक है, अब आते हैं, सुन देखिए, अब इस थर्मोडायनेमिक्स का हमने डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार समझ लीजिए। आ जाइए, ठीक है, आइए यहां समझना है। यहाँ पे हमने लिख रखा है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब थर्म यानी हीट और डायनेमिक्स का मतलब फोर्स। पहले तो समझ में तो आए, लेकिन थर्म यानी डायनेमिक्स मतलब फोर्स। अब इसमें हमने लिख दिया कि इट इज अ साइंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट इनटू वर्क। ये एक ऐसा साइंस है जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो देखेंगे ही, किसके फॉर्म में? यानी फ्रॉम हीट से वर्क के फॉर्म में। अब ये हीट और वर्क का क्या मतलब है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एक सिलेंडर और पिस्टन सिलेंडर के टर्म्स में, काफी अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि जो है देखिए यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया गया है हीट से किस में? वर्क के टर्म्स में। करेक्ट है। आइए, अब इसका ना हमने एक लगा रखा है, हीट से वर्क का मतलब क्या होता है, उसको एक बार समझना है। आइए, सबसे लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वो वाला एक एनिमेटेड वाला वीडियो आया नहीं है वैसे। हाँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ना, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, सुन सारे बच्चे, यहाँ पे हम आपको सुटेबल होने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा जो है पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट कर दिया है, ताकि आपको पता तो चले ये हीट क्या है, किस फॉर्म्स में आ रहा है, तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे से समझ पाइएगा। तो देखिए होता क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, ठीक है। पिछले क्लास में बताया है, जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाके देख लेंगे उसको। ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, सबको ध्यान रखना है। देखिए इधर से क्या लगा है, इनलेट हो रहा है। देखिए इधर से ना क्या होता है, फ्यूल इनलेट होता है। देख रहे हैं यहाँ पे इंजेक्टर टाइप से लगा हुआ है फ्यूल इनलेट का। फ्यूल यहाँ से इसके अंदर सिलेंडर में जा रहा है, इसको बोलते हैं, पूरे बाहर वाले को बोलते हैं सिलेंडर, और ये जो अंदर जो ऐसे रोटेट हो रहा है, ये ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, ये कहलाता है पिस्टन। ठीक है, अब फ्यूल का इनलेट इधर से हुआ, फ्यूल इनलेट हुआ, ये वाल्व लगा हुआ है। वाल्व जैसे ही फ्यूल अंदर आने लगेगा, फ्यूल एयर का मिक्सचर, तो ये वाल्व क्लोज हो जाता है। करेक्ट है, वाल्व क्लोज हो जाएगा, फ्यूल इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब फ्यूल इसके अंदर आ गया तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, नोट पेज पे आ जाइए एक बार, नोट पेज पे हम सबको दिखाएंगे, ठीक है। एक बार यहां से समझ लीजिए, सारे बच्चे आ जाइए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे, देखिए ये इनलेट वाल्व है, देखिए ऊपर वाला इनलेट वाल्व, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व, जिसको हम आउटलेट वाल्व भी बोलते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व को क्या बोलते हैं सर? आउटलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। ठीक है, अब देखिए ये इनलेट यहाँ से, यहाँ अरेंजमेंट इस तरीके से बना हुआ था, इंजेक्टर से इंजेक्ट हुआ फ्यूल, इसमें आया सिलेंडर में। यहाँ से क्या हो, एक अब जैसे ही सिलेंडर में फ्यूल आ जाएगा तो ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, इनलेट वाल्व, और ये लगा है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, जो भी फ्यूल एयर का मिक्सचर इसके अंदर आया है उसको बर्न करवाना, स्पार्क करवाना, उसको जो है, ताकि जो हीट एनर्जी हम लोग को मिल जाए, उष्मा मिल जाए। तो ये क्या करता है कि हीट एनर्जी इसमें बर्न करवाता है, और बर्न करवाने के बाद जो है, अब जैसे बर्न हुआ तो होता क्या है सुन, कि ये बर्न होने के बाद हीट एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो आपका पिस्टन है, देखिए यहाँ पे पिस्टन लिखा हुआ है, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर नीचे करना ऐसे शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे फ्यूल आया, स्पार्क प्लग उसको बर्न करवाया, पिस्टन से ऊपर नीचे करना शुरू हो गया। समझिएगा ध्यान से। अब बर्न, अब ये प्रोसेस, जैसे ही मान लीजिए फ्यूल बर्न हुआ, तो बर्न होने के बाद स्मोक निकलता है, जो गाड़ी के सिलेंडर देखते हैं ना, साइलेंसर से पीछे स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। तो उसके बाद धुआं निकालने के लिए, वो जो स्मोक निकालने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व यानी कि आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और यहां से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। अब ये प्रोसेस रिपीट, इनलेट एयर फ्यूल का मिक्सचर, स्पार्क प्लग उसको बर्न करवाएगा, इधर से आउटलेट में उसका जो है स्मोक निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसमें जो है
फ्यूल आया, बर्न किया, तो आपको हीट एनर्जी मिला और पिस्टन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन आपको करते रहेगा और गाड़ी को मूवमेंट मिलते रहेगा, गाड़ी आगे की तरफ आपका जो है मूव करते रहेगा। ठीक है, तो उसी का एनिमेटेड वीडियो में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए एनिमेटेड वीडियो में जो है आपको देख लीजिए ये वाला। देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए इधर से फ्यूल इनलेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग है, इसको बर्न करवा रहा है और बर्न करवाने के बाद देखिए जैसे ही इसको हीट एनर्जी मिला, पिस्टन कुछ इस तरीके से आपको मूव करना शुरू कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखिए और एग्जॉस्ट बल्ब, देखिए जैसे एग्जॉस्ट बल्ब खुला, इधर से स्मोक बाहर निकलना शुरू हो गया। तो ये जो फील है, ये आपको अच्छे से फील करना है और ये जितना तेजी से रोटेट करेगा हमारे व्हीकल्स को, चाहे आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी हो, सबके पास तो होगा ही होगा, तो हमारे व्हीकल को फोर्स मिलता है और गाड़ी आगे की तरफ मूवमेंट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसी के साइंस के बारे में हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि ये थर्मोडायनेमिक्स ऐसा साइंस है जो एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में बात करता है और किसके फॉर्म्स में, तो हीट से और ये पिस्टन से हमको वर्क मिल जाता है, यानी हीट से वर्क हमको मिल जाता है। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। सारे बच्चे इस तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। इसी के बारे में जो इसका डेफिनेशन है, मान लीजिए कि ये इसके अंदर वर्क हो रहा है, तो इस अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, सिस्टम बोल देते हैं। तो आइए यहाँ पे हम आप लोगों को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे ये पूरा सेक्शन पे ही हमारा जो है सिस्टम ये वर्क कर रहा था, तो ये पूरा, अब ये अंदर जहां पे भी हमारा वर्क फोकस रहता है, समझिए वर्क फोकस रहता है, जहां पिस्टन सिलेंडर से वर्क हो रहा है, तो ये पूरे अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे दूसरा, कि आप जिस भी रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम आपको इस क्लासरूम में पढ़ाई करा रहे हैं, तो ये पूरा जो है अंदर जो भी वर्क हो रहा है, ये हमारा सिस्टम का पार्ट है, जहां पे हमारा काम का फोकस हो, वर्क का फोकस हो, समझना है। तो ये पूरा किसका पार्ट हो गया, सिस्टम का। और कोई भी चीज इस कमरे से बाहर हो रहा होगा, या आप जिस कमरे में बंद करके, जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे लेक्चर को, इस के बाहर कुछ भी हो रहा होगा सुन, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। सबको बोलना है, करेक्ट है। तो क्या कहलाएगा सुन, सराउंडिंग। एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल रिपीट चलते रहेगा सुन, आप पॉज कर करके उसको देखते रहिए पीछे से, ठीक है, जो रिकॉर्डेड वीडियो जब आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब वो क्या कहलाएगा सुन, सराउंडिंग। ठीक है, यानी सिस्टम जहां हमारा काम हो रहा है, पिस्टन के अंदर जो है फ्यूल गया, फ्यूल यानी कि डीजल पेट्रोल की बात हो रहा है, स्पार्क प्लग लगा है, तो ध्यान रखिए ये पेट्रोल इंजन होगा, करेक्ट है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है। तो अब इसके अंदर वर्क हो रहा है, तो ये पूरा सिस्टम हो गया अंदर अंदर, और इसके बाहर कुछ भी हो रहा है सिलेंडर पिस्टन के बाहर, तो वो सबका सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। इस सिस्टम के लिए वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, करेक्ट है। तो उसी का डेफिनेशन यहाँ पे आइए हम लोग देखे हैं, अच्छे तरीके से एक बार देखेंगे। आइए यहाँ पे हमने इसको लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर, आइए यहाँ पे हमने क्या लिखा, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि इट इज अ साइंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट इनटू वर्क। सिस्टम से सराउंडिंग की बात हो रहा है, सिस्टम में जहां वर्क हो रहा है, पिस्टन के अंदर फ्यूल जा रहा है, पिस्टन वर्क कर रहा है, यानी पूरा सिलेंडर में फ्यूल भरा, पिस्टन अप एंड डाउन कर रहा है, एनर्जी मिल रहा है, तो पूरा सिस्टम कहला गया। और देखिएगा सिस्टम से स्मोक जो बाहर निकल रहा है, वो तो वो क्या हुआ, उस सराउंडिंग में जा रहा है। तो ये ऐसा ही ना वर्क होता है, सिस्टम में फ्यूल गया, वो बर्न किया, पिस्टन को एनर्जी मिला, गाड़ी आगे मूवमेंट किया, और बर्न जो हुआ उसमें से जो स्मोक निकलता है वो सराउंडिंग में बाहर चला गया। तो देखिए सिस्टम से सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग, ये एरो लगाने का मतलब है कि ये प्रोसेस चल रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में भी, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम, इस तरीके से, करेक्ट है। इसी को हमने और थोड़ा सा इसको जो है आप थोड़ा सा और डीप में समझे, उसका डेफिनेशन देखिए यहाँ लिख रखे हैं, इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पे देखिए ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये एनर्जी ट्रांसफर का तो साइंस है ही, सब कुछ ध्यान से यहाँ पे डेफिनेशन को देखिए, ये एनर्जी ट्रांसफर का तो साइंस है ही, और ये जो इफेक्ट आता है, मान लीजिए कि ये अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, बाहर टेम्परेचर कम है ना, तो दोनों का टेम्परेचर का कुछ डिफरेंस होगा, है ना, ताप का कुछ डिफरेंस होगा, है ना, अंदर बहुत ज्यादा होगा, तो उस पर जो भी इफेक्ट आ रहा होगा, जो भी, अब मान लीजिए कि जो है कुछ भी इफेक्ट आ रहा होगा, पिस्टन तेज चल रहा है, गाड़ी का जो है स्पीड बहुत ज्यादा, पिस्टन स्लो चल रहा है, गाड़ी का स्पीड बहुत स्लो, करेक्ट। तो उस सारे इफेक्ट
को, यानी जो भी उसका जो प्रॉपर्टीज है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, उस सारे साइंस को ये थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करता है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने आ जाए हैं, उसी को अच्छे से समझेंगे। तो आई थिंक यू गॉट इट, किस तरीके से जो है हमारा इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग को आप लोग को और बताएंगे कि ये सर सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री को, मान लीजिए एग्जाम में तो जो है डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, है ना, एग्जाम में तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम में यदि डेफिनेशन लिखना है तो किस तरीके से सिस्टम को लिखेंगे, तो देखिए एक बार यहाँ पे डेफिनेशन समझ लीजिए। आइए देखिए, सिस्टम सराउंडिंग की बात हो गया, इट इज अ साइंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट इनटू वर्क। उसके बाद देखिए यहां से देखिए, यहां पे हमने लिख रखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सिस्टम। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज ए स्पेस वेयर वर्क इज फोकस्ड। अभी वही हम बात बता रहे हैं, इस पूरे क्लासरूम में हमारा काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये पूरा जो है डिफाइंड क्या, ये पूरा हमारा इस स्पेस में जो है हमारा वर्क फोकस्ड है, तो ये सारा हमारे लिए सिस्टम कहलाएगा। तो एक लाइन में अच्छे से डेफिनेशन दे देना है, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस वेयर वर्क इज फोकस्ड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा में देखिए, सराउंडिंग को काफी अच्छे से समझ लेना है। सराउंडिंग, एनीथिंग एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम को छोड़ करके कुछ भी हो इसके बाहर, वो सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, सराउंडिंग कहलाएगा। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आप सिस्टम समझे, फिर सराउंडिंग समझे। अब बात ये भी तो आती है, माइंड में ये भी तो आ रहा होगा कि सर सिस्टम सराउंडिंग को कुछ पार्ट्स भी तो होगा जो इसको डिवाइड कर रहा होगा। समझिए चीजों को, है ना। आप समझ के देखिए कि सिस्टम सराउंडिंग को कुछ तो डिफरेंस बताने के लिए कुछ तो पार्ट होगा, कुछ तो लाइन होगा जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे, अलग करे, ताकि हमको बताने में आसानी हो जाए। तो थोड़ा सा समझिएगा कि एक चीज समझिए कि अगर हम इस क्लासरूम में आपका क्लास ले रहे हैं सुन, तो इसका चारों तरफ वॉल है, दीवाल है चारों तरफ जो है ना। तो ये दीवाल जो है इस सिस्टम को और बाहर के जो सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करता है। दीवाल ही सेपरेट कर रहा है इस क्लासरूम के और बाहर के इन्वायरमेंट को, जो भी कुछ हो रहा होगा। तो उसी का एक टेक्निकल वर्ड दे दिया जाता है, सुन, बाउंड्री। देखिए ये क्या वर्ड दे दिया गया, बाउंड्री। क्या करता है, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। समझ गया, यानी सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है, इट कैन बी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। ये फिक्स भी हो सकता है ना। अब माइंड में आ रहा हो कि सर ये फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, कि मान लीजिए चलिए फिक्स है, दीवार है तो ये तो फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, बहुत सारा ऐसा, लेट सपोज कीजिए बैलून ही है, बैलून में जब आप जो है एयर फिल करते हैं, समझिएगा, तो बैलून का क्या होता है, वॉल बढ़ता है ना, कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल टाइप से। तो जो बैलून का जो कवर है, जो वाल जो बढ़ता है, तो वही तो बाउंड्री है कि अंदर एयर जा रहा है, उधर वर्क हो रहा है, और बाहर में जो है वर्क कैसे, क्योंकि उसमें का जो पार्टिकल है वो आपस में मूवमेंट कर रहा है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है पार्टिकल में, तो काइनेटिक एनर्जी है। तो अब उसका वाल बढ़ रहा है, बैलून का बढ़ रहा है, तो अब देखिए वहां पे फ्लेक्सिबल बाउंड्री हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फिक्स भी हो सकता है, जैसे एक क्लासरूम है, इसका दीवार फिक्स है। ठीक है, तो यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है, तो वो करता है बाउंड्री। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से आपको काम आएगा, आपको एग्जाम में जो है हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ सर, आज कितने बजे लाइव आए थे, नहीं अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है सर, आज अभी जो है कुछ ही टाइम पहले आए हुए हैं, 10 मिनट हुआ होगा मुश्किल से जो है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए सुन, अगर थोड़ा बहुत अगर मतलब डिले अगर हो रहा है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो जाएगा ना, वहां से आप देखिएगा पूरा 100% आप श्योर रहिए कि पूरा समझ में आएगा। अगर हम आपका क्लास ले रहे हैं एफओएमई का, तो समझ में आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, डोंट वरी अबाउट इट। करेक्ट, हाँ। आइए तो यहाँ पे समझे, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री एक एक करके। अब यही चीज के लिए जो है देखिए, इसके जस्ट पहले है ना, एक हमने जो है देखिए ना, यहाँ पे जो है एक डायग्राम छोटा सा बना रखा है, यहाँ पे देखिए साइड में, इसको समझाने के लिए, तो समझ लिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि जो है एक यहाँ पे हमने एक डिवाइस टाइप से, कंप्रेसर टाइप से बना दिया है, ये कंप्रेसर है, आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे, बस इसमें यही समझ लीजिए कि देखिएगा, अब ये कंप्रेसर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये जो सब जो जितना भी पोर्शन है यहाँ पे वर्क हो रहा है, देखिए इसके अंदर,
सबको ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर वर्क हो रहा है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वर्क हो रहा है ये सब। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जहां वर्क हो रहा है तो एक डायग्राम आप दे सकते हैं कि ये पूरा क्या कहलाएगा, सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम को छोड़ करके देखिए ये बाहर कुछ भी, यहाँ ये सब एरिया जो है, ये सब एरिया जो है, ये सब एरिया जो है, जो स्पेस है, ये सब क्या कर रहा है, ये सिस्टम से बाहर है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सराउंडिंग। करेक्ट है। दूसरा चीज एक चीज ध्यान रखिए, इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ लाइन एक बना हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन बना हुआ है, यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है। तो ये वाला जो लाइन जो बना हुआ है ना, सुन, जो ये लाइन बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल दिया है, बाउंड्री। इसको हम लोग क्या बोले हैं, बाउंड्री। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक डॉट 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 लाइन भी दिए हुए हैं। इसका डॉट डॉट लाइन का मतलब ये होता है ना, कभी कभी ना हम लोग बाउंड्री में भी ऐसा होता है, एक इमेजिनरी बाउंड्री आता है, एक फिक्स्ड बाउंड्री है। तो वो इमेजिनरी बाउंड्री कैसे बताए कि बैलून को जो है आपने फूक मार के फुलाया, सबको बैलून फुलाया होगा, फुलाया तो होता क्या है कि उसका जो है बाउंड्री बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, स्पेस बढ़ता है, बड़ा वाला गुब्बारा का तो और ज्यादा बढ़ता है ना। तो वो इसीलिए यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से उसको दिखा दिया। बस आप एक डायग्राम छोटा सा बनाइएगा और यहाँ पे एरो लगा के अंदर वाले को सिस्टम बता दीजिएगा, और जो है बाहर बाहर एनीथिंग, बाहर वाले को सराउंडिंग, और जो इसको सेपरेट कर रहा है उसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे बताइए, जो सेपरेट कर रहा है, बाउंड्री। यानी बाउंड्री सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। बताइए, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ऐसे ही समझते चलिए। ठीक है, एक एक पार्ट्स को एक एक डायग्राम के साथ हम आपके एग्जाम में जो डेफिनेशन कैसे लिखना है वो सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा कि सर लिखना किस तरीके से। अब आता है कि एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन किस तरीके से, ये भी समझना है। क्वेश्चन ये आता है ऐसे ऐसे, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बेसिक्स, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड गिव द या ड्रॉ द नेट स्केच डायग्राम ऑफ सिस्टम सराउंडिंग। ठीक है, या नेट स्केच डायग्राम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आप एक एग्जांपल दे दीजिए, चाहे तो आप पिस्टन सिलेंडर वाला भी दे सकते हैं। पिस्टन सिलेंडर तो इतना बार हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, इतना बार आपको दिखाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। करेक्ट, तो आप एक बार जो वो डायग्राम बना करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझिए। अब मजे में रहिए। क्लास व्लास जो है हम लोग का एकदम स्टार्ट किए हैं, आज फर्स्ट क्लास है, इसी तरीके से लास्ट क्लास तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं, समझ गए सिस्टम सराउंडिंग, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी माइंड में ये भी तो आता होगा कि ये सिस्टम भी तो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है ना। सिस्टम को भी अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, आइए बताते हैं। ठीक है, आइए यहां से हेडिंग लगाइए, सब कोई हेडिंग लगा लेगा, पेन कॉपी साथ में होना चाहिए। अगेन रिपीट अगेन कि ये जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है, यानी कितने टाइप्स का सिस्टम होता है, तो ये 3 टाइप्स का सिस्टम होता है। सब कोई माइंड में सेट कीजिएगा। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है तीसरे स्लाइड में मिल जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। बस ये याद रखिएगा। पहला क्या हुआ बताइए, ओपन सिस्टम, दूसरा क्या होगा, क्लोज सिस्टम, और तीसरा हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। यानी अब ये भी हो गया कि टाइप्स ऑफ सिस्टम को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि ये ओपन सिस्टम का क्या मतलब है। ठीक है, पहले एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, समझिए कहा क्या कि अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज या ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मास विद इट्स सराउंडिंग कॉल्ड ओपन सिस्टम। यानी कि ये वैसा सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, वैसा सिस्टम जिससे एनर्जी का और मास का, यानी ऊर्जा का और द्रव्यमान का, दोनों का ट्रांसफर हो रहा होगा, दोनों का ट्रांसफर हो एक साथ, तो वो सिस्टम जो है क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी का भी ट्रांसफर हो और साथ ही साथ द्रव्यमान का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सारे सिस्टम आपका ओपन सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल लिया पिस्टन सिलेंडर विद ओपन वॉल्व। वॉल्व समझ रहे थे ना, जहां से फ्यूल इनलेट हो रहा था। पिस्टन सिलेंडर विद ओपन वॉल्व, या उस हम ये भी बोल सकते हैं नो वॉल्व, या वॉल्व ही ना हो। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, यानी कि पिस्टन सिलेंडर का ओपन वॉल्व। अब जैसे आपको हम दिखाएं, ये समझिएगा, ब्राउजर में आ जाते हैं। ठीक है,
देखिए सर, ये वाला एग्जांपल से समझ पाइएगा। देखिए सर, अगर मान लीजिए इसको बोलते हैं वॉल्व, ये जो ऊपर नीचे कर रहा है ना, ये वॉल्व है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्यूल जो इनलेट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वॉल्व ना हो, ठीक है, वॉल्व ना हो या वॉल्व को हम खुला रखें, इसको भी खुला रखें, इनलेट को भी और आउटलेट को भी, ठीक है, इनलेट को भी खुला रखें और आउटलेट को भी, ठीक है। आइए यहाँ पे इसका एक था अच्छा वाला डायग्राम, हाँ यहाँ पे भी देख लीजिए। देखिए ये जो वॉल्व है, अगर हम इनलेट वॉल्व जो है इसको ओपन रखें, एग्जॉस्ट वॉल्व यानी कि जो आउटलेट वॉल्व है इसको भी खुला रखें, तो फ्यूल इधर से आएगा, कुछ मास आया, द्रव्यमान आया, ठीक है। ये इधर मूवमेंट किया पिस्टन, क्योंकि स्पार्क प्लग इसको फायर करवाया और स्मोक इससे बाहर निकला, यानी कुछ हीट एनर्जी इससे बाहर निकल रहा है। तो देखिए मास भी आया, मास कन्वर्ट हुआ जो है आपका हीट एनर्जी में, और दोनों बाहर निकला स्मोक बन के। तो अब ये दोनों वॉल्व अगर नहीं हो, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट हो और वॉल्व नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि अच्छा ये ओपन सिस्टम है, यानी कि इससे मास और एनर्जी बोथ कैन बी ट्रांसफर। एनर्जी किधर ट्रांसफर हो रहा है, सिलेंडर से पिस्टन पे फोर्स लगा रहा है, तो अब ये जो है आपका ऐसे मूवमेंट कर रहा है, जो कि हमने ये ब्राउजर में दिखा रखा है। देखिए ये वाले में, देखिए ये वाले में, देखिए इधर से आया मास फ्यूल है, इधर जो है फोर्स एनर्जी ट्रांसफर हो गया, गाड़ी को एनर्जी मिल गया, और यहां से आपका स्मोक बाहर निकल गया। यानी कि जब भी ओपन वॉल्व हो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो दिस इज द ओपन सिस्टम। आ जाइए, समझते रहना अच्छे तरीके से। आते हैं नोट पेज पे। ठीक है, आइए पहला एग्जांपल समझे, पिस्टन सिलेंडर विद ओपन वॉल्व। दूसरा एग्जांपल और लिखिए, अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन द स्टोव। बॉइलिंग वाटर मतलब समझते हैं पॉट, मतलब किसी बर्तन में जो है ना पानी रख करके उसको बॉयल कर रहे हैं। समझिए कितना बढ़िया एग्जांपल है, एक बर्तन में जो है पानी रख के आप बॉयल कर रहे हैं। अब बॉयल कर रहे हैं तो देखते हैं कि उससे जो है कुछ टाइम बाद जो है, जैसे जो है उससे जो है ना एक वेपर निकलना शुरू हो जाता है, एक गैस टाइप से जो निकलता है वेपर। तो देखते हैं वो वेपर जो निकलता है ना, वो हीट एनर्जी निकल रहा है वहां से। अब जैसे स्टोव मतलब जिसपे हम लोग जलाते हैं, मान लीजिए गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा वाला मान लीजिए स्टोव, ठीक है। तो अब जिससे जो हम लोग उस पे जो पानी को गर्म कर रहे हैं पॉट में, पॉट का मतलब बर्तन होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, बर्तन। लिख लीजिएगा ताकि समझने में आसानी है, बर्तन, ठीक है। अब उसको जैसे ही आप गर्म कर रहे हैं, तो देखा क्या गया कि अब उससे जो है कुछ बफारा टाइप से निकलता है, गैस टाइप से। तो वो जो गैस निकलता है ना, कभी हाथ ऊपर करके काफी थोड़ा ऊपर, ज्यादा पास नहीं लेके जाइए, तो देखिएगा कि उसमें ना, अब जैसे ऐसे कीजिएगा ना, तो उस बफारा का जो है ऐसे ध्यान रखिएगा, जैसे कीजिएगा ना तो उस बफारा का ना यहाँ पे लेयर जमता है, और फिर उसी का वाटर जो है बाहर निकलता है। तो अब देखिए कि उस स्टोव से कुछ मास भी निकला, है ना, मास भी निकला और हीट एनर्जी भी निकल रहा है, यानी कि दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, ठीक है। ये भी आपका जो है ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इससे हीट एनर्जी निकल गया और मास भी निकल गया। करेक्ट है, ज्यादा पास में लेके नहीं जाना है एसेंस, नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट में पास में लेके जाइएगा तो समझ रहे हैं ना क्या हो सकता है फिर। वो सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो ये पूरा का पूरा ओपन सिस्टम, करेक्ट है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ओपन सिस्टम को समझने के लिए, जिसमें देखिए टाइम पे आपको जो है, जैसे क्लास स्टार्ट होता है लाइव, आप जुड़ जाइए उसी के साथ, वेटिंग लिस्ट में रहिए और उससे जुड़ जाइए, क्योंकि ये ऐसा जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप टाइम पे रहिएगा ना तो आपको मजा आएगा और सारे चीजें अच्छे से समझ में आएगा। बीच बीच में आ जाइएगा तो आपको ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम हो जाएगा, क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये चीज ध्यान रखना है, टाइम पे आना है। ओमकेश करेक्ट, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल, या फिर जो बच्चे का थोड़ा बाद में ज्वाइन किए हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। उसी तरीके से आते हैं दूसरा हम लोग का आता है क्लोज सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हुआ, क्लोज सिस्टम समझना है। क्लोज सिस्टम में ध्यान दीजिएगा, क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। करेक्ट है, क्या ट्रांसफर होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। करेक्ट, तो उस सिस्टम को, उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज सिस्टम। से माइंड में उतार लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि ये क्या कहा, अ सिस्टम that can exchange energy with its surrounding but cannot exchange mass called closed system। यहां पे इसको सी कर देना है, ये गलत हो गया है, closed
क्लोज सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, कि अब वैसा सिस्टम जिससे जो है सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफर, देखिए द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा विद सिस्टम से सराउंडिंग में, बाहर में, लेकिन बट कैन नॉट एक्सचेंज मास, यानी कि मास का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे, क्लोज्ड सिस्टम। एकदम माइंड में उतार लीजिए। ओपन सिस्टम क्या था, रिपीट अगेन, जिसमें एनर्जी और मास बोथ कैन बी ट्रांसफर, एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर लिए, ओपन वाल्व कर दिए, नो वाल्व कर दिए, दोनों का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, क्लोज सिस्टम सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर, मास का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब क्लोज सिस्टम के इसका हम एग्जांपल आपको लिए हैं। पहला एग्जांपल ले लीजिए, देखिए एक पहले नीचे वाला लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर विद क्लोज्ड वाल्व, यानी कि पिस्टन सिलेंडर तो हम लोग लिए अरेंजमेंट, और वो वाल्व कैसा रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, यानी कि ओपन वाला और क्लोज वाला दोनों क्लोज रहेगा। देखिए यहां से समझ लीजिए, ये देख लीजिए, देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक बार फ्यूल इनलेट कर दिए, और ये फ्यूल इनलेट होने के बाद दोनों वाल्व को, इस वाल्व को और ये जो है एग्जॉस्ट वाल्व जिसको हम लोग आउटलेट वाल्व भी बोले हुए हैं, ये जो आउटलेट वाल्व है इसको भी हम क्लोज कर दिए। क्या, अब इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज, तो अब जब स्पार्क प्लग इसको तो बर्न करवाया, फ्यूल को बर्न कराया, तो पिस्टन अप एंड डाउन करेगा, यानी पिस्टन से तो आपको एनर्जी मिल रहा है गाड़ी को, है ना, कुछ टाइम के लिए एनर्जी आपको मिल रहा है, लेकिन वाल्व क्लोज होने से कुछ बाहर स्मोक जा ही नहीं रहा है ना, कुछ बाहर स्मोक जा ही नहीं रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है, यानी कि दोनों वाल्व क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका जो है सिविल ब्रांच में क्या है। सर देखिए, कोई भी जब चीज बनता है ना, जैसे मान लीजिए कि जो है कोई भी, जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, चाहे कोई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी किया जाता है, इंजीनियर है ना, इंजीनियर को जो है ना, मतलब सबका नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए इसमें इसको पढ़ाया जा रहा है। नहीं बोलते हैं कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा मैकेनिकल का पोर्शन भी इसमें रख दिया गया है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में जो होता है ना, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, उसमें जो है आपको ये चीज समझ लेना है कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपको ना कॉमन टाइप से कुछ कुछ ऐसे चीज आपको मिल जाएगा जो आपको मतलब दूसरे ब्रांच का भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए जो है आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में चीज रखा जाता है। ठीक है, इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, है ना, तो समझ लिए, इसीलिए बस डोंट वरी अबाउट इट, समझ के आगे बढ़ना है। तो आप क्या समझे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, एनर्जी मास बोथ कैन बी ट्रांसफर, करेक्ट, और जो है दोनों ट्रांसफर होगा, ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा पिस्टन सिलेंडर विद ओपन वाल्व, पहला। दूसरा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, क्लोज सिस्टम कहलाएगा, उसका एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर, लेकिन वाल्व क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। यू गॉट इट वेरी वेल, करेक्ट। तो आइए आते हैं उस पे, आ गए आप जो है क्लोज सिस्टम पे। ठीक है, क्लोज सिस्टम का कुछ और भी एग्जांपल दे दिए हैं। एक असिल्डेड, देखिए ध्यान दीजिए, असिल्डेड वाटर बोतल, यानी हॉट वाटर का वो जो होता है ना क्लोज सिस्टम, जैसे जो है आपने जो सिल्डेड वाटर का वो बोतल ले लिया, तो देखते नहीं कि मास का तो उससे बाहर नहीं जाएगा ना, लेकिन धीरे धीरे वो जो है जो बोतल होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी कि उसका हीट एनर्जी ऑब्वियसली बाहर जा रहा होगा, तभी तो धीरे धीरे ठंडा होता है। अब जैसे वो वाला आप थर्मोसेट्स वाला जो बोतल आप लोग जो एसेंस रखे हुए हैं या फिर आपके पास होगा, तो उसमें आप गर्म पानी रखते हैं ठंडे के दिनों में पीने के लिए, तो देखते हैं कि वो भी कुछ टाइम के बाद जो है, जैसे मान लीजिए 24 आवर्स या फिर जो है और ज्यादा लेयर वाला होगा तो 48 आवर्स, है ना, 24 या 48 घंटे बाद देखिएगा वो भी ठंडा हो जाता है। तो मास तो उसमें वाटर रहा ही रहा, हीट एनर्जी जैसे उससे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम, करेक्ट है। एक तीसरा एग्जाम्पल और, सील्डेड प्रेशर कुकर। ठीक है, सील्डेड यानी बंद, बंद होना जरूरी है। ठीक है, सील्डेड प्रेशर कुकर, जिससे हीट एनर्जी बाहर सिर्फ जाए, लेकिन आपका जो है मास बाहर नहीं जाए। तो ये तीनों जो है आपका एग्जाम्पल किसका होगा, क्लोज सिस्टम का। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आइए। ठीक है बच्चा जी, अच्छे से सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है क्लासरूम में, सभी प्रेजेंट रहेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से आता है कि एक्सप्लेन सिस्टम एंड राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट या राइट द डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम।
तो इसी में आपको इसी तरीके से लिखना है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, फिर एक लास्ट हम लोग का थर्ड आता है, सुन ध्यान दीजिए सारे बच्चे, थर्ड आता है सुन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना इजी होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम, पहले एक बार समझिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम है जिससे ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा, ना ही मतलब वैसा सिस्टम ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में और ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे, क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम है दोनों ट्रांसफर, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर, मास का कोई ट्रांसफर नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों में कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। यू गॉट इट वेरी वेल। ठीक है, तो उस सिस्टम को अब देखिए इसको डेफिनेशन कैसे लिख दिए हैं कि अ सिस्टम दैट डज नॉट एक्सचेंज आइदर मास और एनर्जी, आइदर मास और एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइदर और दोनों में साथ में, यानी कि दोनों में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, एकदम डेफिनेशन टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन किस तरीके से आएगा, ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों में कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही एनर्जी का और ना ही मास का। ठीक है, इसका देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। करेक्ट है, जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, यूनिवर्स। अब सोचिए सर ये यूनिवर्स कैसे, कभी कभी पता है कभी किसी किसी बुक में ऐसे दे देगा कि वो थर्मोसेट्स वाला बोतल भी क्या आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, थर्मोसेट जिसमें आप हॉट वाटर अभी जस्ट बता रहे थे, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल दिए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि आप जब उसमें हॉट वाटर रखते हैं तो वो 24 या 48 घंटा बाद हीट एनर्जी जो है उससे बाहर होकर के वो भी तो पानी ठंडा हो जाता है, और जब उसे एनर्जी निकल ही गया तो जो है क्लोज, वो तो जो है आइसोलेटेड का एग्जांपल होगा ही नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। यू गॉट इट। तो इसी तरीके से कि इस वाले में जो है अब यूनिवर्स की एग्जांपल ये समझिए, यूनिवर्स का मतलब समझते हैं क्या है, जिसमें जो है सिस्टम और सराउंडिंग के मिलने से यूनिवर्स बनता है, यानी कि सराउंडिंग भी सिस्टम में आके मिल गया है ना। अब यानी कि जो भी आप वर्क करिएगा कोई भी काम तो यही ना होगा, सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाएगा, और यूनिवर्स का मतलब जो सराउंडिंग भी सिस्टम में इंक्लूडेड है, यानी वो भी सिस्टम में कहलाएगा, पूरे बाहर कुछ भी वर्क कर रहे हैं अंदर बाहर वो सब का सब यूनिवर्स कहलाएगा। तो इसीलिए अब इसके अंदर से कुछ बाहर बाहर सराउंडिंग होता है, वो भी सराउंडिंग सिस्टम में आके मिल जाता है यूनिवर्स के केस में। तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, मतलब ये VVI है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ये जब आप स्टैंडर्ड बुक में देखिएगा तो आपको मिलेगा कि यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो अब तीनों का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया, सभी बच्चे साथ में रिपीट करके याद करेंगे। ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी मास दोनों का ट्रांसफर होगा, क्लोज सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, आइसोलेटेड सिस्टम ना ही इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही इसमें मास का ट्रांसफर होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम का अगर हम एग्जांपल बोले तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल यूनिवर्स। करेक्ट है, तो ये हुआ तीनों टाइप्स हम लोग देख लिए कि आइसोलेटेड सिस्टम का तीनों टाइप्स क्या होता है। ठीक है, पिछले क्लास में कुछ हम जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस करवा रहे थे, याद होगा कि टेम्परेचर वगैरह निकालना डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, है ना, फ़ारेनहाइट से जो है केल्विन में, या फिर जो है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, उसका काम जो है इस वाले जो है चैप्टर में आपको आने वाला है। जैसे देखिए एक यहीं पे एक टर्म्स है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एक देखिए ये तीनों हमारा कंप्लीट हुआ, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम, तो तीसरा हम लोग आ रहा है स्पेसिफिक हीट। करेक्ट है, अब स्पेसिफिक हीट में हमको टेम्परेचर डिफरेंस का पता चलेगा। सारे स्टूडेंट्स बता दीजिए तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है। करेक्ट है, बताइए तो। हाँ, सब आ गया समझ में, आप ही को नहीं समझ में आ रहा था ठीक है, आया तो समझ में, अरे रिपीट देखिए एकदम डेफिनेटली समझ में आएगा, ये तो गारंटी है, आए हैं तो जरूर आपको सिखा करके भेजेंगे, है ना। तो अब बताइए 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ बच्चे ग्रुप में होमवर्क का क्वेश्चन भी करके दे दिए थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी स्टूडेंट्स आप जब पढ़ रहे हैं ना, डे बाय डे, बिल्कुल करेक्ट, 273 जब डे बाय डे ना उस होमवर्क को कंप्लीट करना है। और ये जो आप यहाँ पे जो भी हमने डेफिनेशन दिया या जो भी जो है यहाँ पे डायग्राम आपको बनाया, ठीक है, उस डायग्राम को भी साथ में बना लेना है। डे बाय डे आप प्रेजेंट रहिएगा ना तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बर्डन नहीं होगा। एट द लास्ट मोमेंट पे भी जो आप काफी अच्छे तरीके से
आपके पास नोट्स भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो है आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो डे बाय डे मतलब कहते हैं ना जो है अभी जस्ट हम शुरू में भी बोले थे कि एक हर एक छोटा बदलाव जो है ना एक बड़े उपलब्धि का पार्ट होता है, एक बड़े कामयाबी का पार्ट होता है। अगर आप यहाँ से ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं ना, छोटा छोटा आधे घंटे अपने पढ़ाई में बढ़ा रहे हैं ना, तो एक समय आएगा कि आपके पास जो है ये इतना कलेक्शन हो जाएगा, इतना आधे आधे घंटे आपको इतना बेनिफिशियल हो जाएगा कि उस समय जाकर के आप जो है कहते हैं ना कि आप एक मतलब उस मंजिल पे रहिएगा, उस मुकाम पे रहिएगा जिसके लिए आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक एफर्ट और चाहिए, जैसे आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे आए हुए हैं, एक एफर्ट बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, एक एफर्ट और लगाइए और एक बार जो है सिविल इंजीनियर है तो आप लोग के लिए जो है ध्यान रखिए, सिविल इंजीनियर में जेई का वैकेंसी बहुत आजकल अलग अलग डिपार्टमेंट पे आता है और जैसे आप जो है पॉलिटेक्निक कंप्लीट करेंगे साथ में उसका एग्जाम दे सकते हैं उसके बाद। तो दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रैक द जेई एग्जाम आई गेट द बेटर जॉब। ठीक है, मतलब काफी अच्छा जॉब है इसमें। काफी बच्चे जो हम लोग जेई वाले बैच में जब पढ़ाते हैं तो काफी जो है बच्चे का जो सिलेक्शन होता है एकदम मस्ती में, सैलरी भी काफी अच्छा है ना, गाड़ी वाड़ी भी मिलेगा घूमने के लिए। आइए आइए थोड़ा सा हम लोग इधर बातें, करेक्ट है ओमकेश कुमार, करेक्ट आएगा समझ में बाबू, सब समझ में आएगा, आप प्रेजेंट तो होइए। देखिए कैसे आपको जो है समझाते हैं। एक टर्म्स इसमें आ रहा है स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? ठीक है, विशिष्ट उष्मा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विशिष्ट उष्मा। कि ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मतलब इतना शानदार टॉपिक है ये, है ना, कि वे स्पेसिफिक हीट क्या होता है उसको समझना है। कि देखिएगा सर, किसी भी एक लाइन में इसको समझिएगा कि 1 ग्राम बॉडी को, देखिएगा 1 ग्राम का कोई बॉडी आप ले लीजिए, उसको यूनिट डिग्री तक या 1 डिग्री तक पहुंचाने के लिए जितना हीट का रिक्वायर्ड होता है ना, उसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। 2 बार 3 बार समझिए। किस देखिए यहाँ पे डेफिनेशन से भी एक बार समझिए कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ठीक है, इस डेफिनेशन से अच्छा पहले हम जो बता रहे हैं उसको समझिए। यानी कि 1 ग्राम सब्सटेंस को, जैसे ना तो एक ग्राम का कोई सब्सटेंस ले लिए, ठीक है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक या 1 डिग्री केल्विन तक, ठीक है, या उसी को हम लोग यूनिट डिग्री बोल देते हैं, यूनिट डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए जितना आपको हीट चाहिए, जितना आपको उष्मा चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कहलाता है। स्पेसिफिक हीट को डिनोट किया जाता है सी से। इट इज, लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय सी। किससे डिनोट करता है स्पेसिफिक हीट को? सी से। बार बार रिपीट कीजिएगा, काफी अच्छे से समझ में आएगा कि 1 ग्राम सब्सटेंस को यूनिट डिग्री तक पहुंचाने के लिए जितना हीट का रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है? वो हीट स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ठीक है, तो इसे किससे डिनोट करते हैं? तो सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक हीट के लिए जो है, अब देखिए काफी अच्छा से इसमें हमने समझा रखा है कि अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। अब देखिए कहीं कहीं जब बुक में देखिएगा ना तो इसी को वो लिख देगा, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या स्लैश करके उसको लिख देगा 1 केल्विन, ऐसे लिख देगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिग्री में आपका केल्विन भी आ गया, सेल्सियस भी आ गया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, है ना। यानी कि अब 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री तक पहुंचाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक हीट कहलाया। अब उसमें जो है अब डिग्री सेल्सियस केल्विन दोनों ही आ गया, इसीलिए ये स्टैंडर्ड टाइप आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। अब इस स्पेसिफिक हीट के लिए हमने एक बड़ा अच्छा सा एक फॉर्मूला बताया कि Q इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T फॉर्मूला होता है, आगे प्रूफ भी है इसका। क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, जिसमें जो है Q है हीट, हीट का यूनिट क्या होता है सब लोग देख लीजिए यहाँ पे, जूल। ठीक है, वर्क का भी यूनिट कमेंट करके बताइए तो क्या होता है वर्क का यूनिट। ठीक है, हीट का भी यूनिट होता है जूल। ठीक है, एम का मतलब मास, देखिए इसमें जो एम है इसका मतलब हुआ मास, जिसका यूनिट होता है केजी। ठीक है, और डेल्टी जो लिखे है ना, डेल्टी जो लिखे है ना, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी चीज का जब चेंज हम लोग लिखते हैं ना, सुन, किसी भी चीज का, तो उसको फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। मतलब ये इस तरीके से है, इसको इस तरीके से, टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। करेक्ट है, जूल, बिल्कुल करेक्ट, जूल। ठीक है, टी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल का मतलब समझ, मान लीजिए पहले से बॉडी मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे था, आपने जो है टेम्परेचर देकर उसको 26 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया, है ना, 25 से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, यूनिट डिग्री आपने बढ़ा दिया, तो वही
चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यू गॉट इट? तो इसी से एक फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। करेक्ट है? अब ध्यान दीजिए, यहां से हमारा C स्पेसिफिक हीट है, इट इज डिनोटेड बाय C, जो आप हमारा हेडिंग है वही तो C है, जो कि स्पेसिफिक हीट है ना? तो अब यहां से अगर हम C निकालेंगे तो लिख सकते हैं ना, अब देखिए C निकालेंगे तो M और जो डेल्टा T है, यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, ये जो M है और डेल्टा T है, ठीक है, M है और डेल्टा T है, तो इस Q के नीचे लेके आए, तो Q के नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। यू गॉट इट वेरी वेल, ठीक है, करेक्ट जूल, करेक्ट, Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। तो C से यहां से फॉर्मूला निकल के आ गया Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। एक बार पिछले बार आपके पिछले सेमेस्टर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा। इस फॉर्मूला को से आपको अच्छे से समझना है कि यदि C इज इक्वल टू, यहां देखिएगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T है, तो इसका जो है यूनिट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए Q मतलब हीट, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, जिसको J से डिनोट करते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है, और डेल्टा टी का यूनिट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो जनरली हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में लेकर के चलते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। करेक्ट है? तो आप देखिए जूल डिवाइडेड बाई केजी केल्विन है, तो इसको हम लोग यहीं पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं जूल डिवाइडेड बाई केजी केल्विन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल केजी को जब ऊपर लेके जाते हैं ना, तो केजी के ऊपर ऐसे -1 लगाते हैं, इसका मतलब होता है जूल पर केजी, और केल्विन भी नीचे है तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे -1 लगा देंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का एक और देखिए लिखने का तरीका एक और है, चाहे आप ऐसे लिखे जूल डिवाइडेड बाई केजी केल्विन, या फिर आप ऐसे बोलिए जूल पर केजी पर केल्विन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, तो एक बार अच्छे से सब देख लीजिए, तो देखिए कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट निकल के आएगा जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ये इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक फॉर्मूला के तरीके से आपको जो है यूनिट निकाल करके बताना है। अगर इस तरीके से आप याद कीजिएगा ना तो आप नहीं भूल पाइएगा, है ना, यानी कि C डिवाइडेड बाय जूल पर केजी केल्विन। यू गॉट इट वेरी वेल। एक बार अच्छे से देखिए, ये फॉर्मूला भी याद कीजिए। ठीक है, अच्छा, हाँ, एक बच्चे का मैसेज है कि सर हम लोग कॉलेज जाने में जो है लेट हो जाएगा, सो आप आगे से इतना लेट क्लास नहीं कीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आगे से नहीं होगा, ये फर्स्ट 2 क्लासेस है, बिल्कुल बिल्कुल आगे से ऐसा करेंगे ना सुन, कि जैसे 2 क्लासेस मेरा यहाँ मतलब रहता है, तो एक 7 से 8 और 8 से 9 रहता है, तो FOME का क्लास हम 7 से 8 में या 8 से 9 वाले में ही रख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट इट। करेक्ट। सर डेल्टा ही का रह जाएगा या कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा डेल्टा तो का मतलब होता है चेंज। देखिए डेल्टा में हमको इसमें कुछ वैल्यू नहीं होना है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक लाइन में समझिए, क्या होता है सर, चेंज। ठीक है, अब चेंज किस में हो रहा है, तो टी लिखा हुआ है, तो चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब सिर्फ होता है चेंज बताना, उसका कुछ आपको लिखना नहीं है, बस उसका मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब मान लिया ना कि अभी हमने क्या बताया कि कोई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुआ। करेक्ट, करेक्ट है, और फाइनल टेम्परेचर उसका कितना हुआ है, 1 डिग्री बढ़ाए तो 26 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे आप रखिएगा कि यहाँ पे 26, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, जो है 25। ठीक है, एक और चीज समझ लेना है कि अगर डिग्री सेल्सियस में बोल रहे हैं, अगर केल्विन में लेकर के भी आप चेंज कीजिएगा, जैसे 25 बताइए तो सारे बच्चे, जब 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कितना वैल्यू होगा, और 26 डिग्री सेल्सियस का फटाफट बताइए तो कितना होगा, 25 और 26 डिग्री का जो है बताइए तो केल्विन में क्या होगा। डेल्टा का मतलब सिर्फ चेंज होता है बाबू, फटाक से, इसीलिए बोलते हैं कॉपी पेज निकाल करके रखिएगा तो मजा आने वाला है ना। कहते हैं ना करे, ठीक है, कहते हैं ना कि जिसका शौक हो ऊंचे उड़ने का, ऊंची उड़ान का, तो उसको गिरने का खौफ नहीं रहता है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा आपका जो एम होना चाहिए ना, वो काफी बिग होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आपका जो कहते हैं ना कि आपका टारगेट ही, अगर लेट सपोज आपका टारगेट 100 करोड़ का है, ध्यान दीजिएगा, अगर टारगेट आपको 100 करोड़ कमाने का है, लेट सपोज कीजिएगा, है ना, तो और किसी का टारगेट जो है 1 करोड़ कमाने का है, तो अगर मान लीजिए कि वो अपना टारगेट अचीव भी कर लेता है ना, तो 1 करोड़ को 2 करोड़ में बदल लेगा, यही हो सकता है।
2.5 करोड़ कमा लेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट 100 करोड़ का है ना, तो आप चाहे 100 करोड़ रुपया नहीं कमाए, फेल भी हो जाए, तो भी 70-80 करोड़ तो कमाएंगे ही ना इससे। तो एम हमेशा बड़ा रखिए, सोच हमेशा बड़ा रखना है, और फिर उस पर आपको वर्क करना है। ये नहीं कि सिर्फ सपना देख लिया, नहीं, आपको उस पर काम भी करना है, वर्क भी करना है। एक बच्चा 274 निकाल दिया, हमने क्या पूछा कि इसको देखिए, इधर ध्यान दीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताना है। और 1 मिनट, यहाँ पे हम एक नया पेज वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे बता, ऐड कर लेते हैं ना, हाँ ये भी है। देखिए, तो हमने पूछा ना कि अगर टेम्परेचर जो है, सब कोई बताइए, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको केल्विन में बताना है, कितना होगा, पहले ये बता दीजिए। दूसरा, अगर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में बताइए कि कितना हो रहा है। ऐसे एक बच्चा का आया, ठीक है, ठीक है, एक अंजलि, अच्छा वापिस से चेंज किए है ना, 298 करेक्ट है। एक आया 299, ठीक है, ठीक है, अच्छा गलत टाइप होगा, डोंट वरी अबाउट इट, कोई बात नहीं है सब। हाँ हाँ, हम लोग फैमिली के ही हिस्से हैं, है ना, गलती होना गलत बात नहीं है, गलती दोहराना गलत बात है। कोई बात नहीं ऐसे, ठीक है। अब देखिए, इसमें सिर्फ आप करें क्या होंगे, 25 में अगर हम 273 जोड़ देते हैं, तो यही ना केल्विन में होता है, तो ये क्या हो गया, 8729, और यहाँ पे क्या होगा, 298 केल्विन। 26 में अगर जोड़ेंगे तो एक बढ़ा लेंगे, यानी कि 26 प्लस 273 अगर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 299 केल्विन, 299 केल्विन। ये गॉट इट। तो समझ में आया, 298 299। अब एक चीज आपको बताना था कि डेल्टा टी का मतलब यही था ना, सुन, डेल्टा टी का मतलब यही था ना कि टी फाइनल चेंज इन टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अब देखिए, अगर आप 26 वाले को चेंज किए तो 299 आया, यानी कि 299 में से जो है आप माइनस किए 298, तो वैल्यू कितना आया, 1 यही आया, 1 आया, 1 केल्विन, 1 आया, करेक्ट है। 1 हम चेंज की बात करेंगे तो 1 आया। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, आप तो अगर मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस वाला भी रखते कि 26 में से 25 को घटाते, 26 में से 25 को घटाते, तो भी वैल्यू इसका कितना आता, 1 आता। समझिएगा चीजें जो है, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। 26 में से 25 घटाते तो भी 1 आता। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डिफरेंस की बात हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, जब डिफरेंस की बात हो, माइनस प्लस की बात हो, तो उसमें आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रखे या फिर केल्विन में रखिएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। लेकिन कभी ऐसा फॉर्मूला आ जाए, जैसे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आया था ना, C = Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T, ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ वैल्यू रख के आप बना लीजिएगा, स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम दे देंगे। लेकिन ये समझिए कि जब कभी मान लीजिए कि जो है फाइनल को 2/270, मतलब ऐसा समझिए, कभी डिवाइड वाला वैल्यू आ जाए, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड वाला वैल्यू आ जाए, जैसे नहीं होता है कि 4 डिवाइडेड बाई कुछ टेम्परेचर आप ले लीजिए, 298 ले लीजिए, ठीक है, या फिर जो 6 डिवाइडेड बाई अलग अलग वैल्यू है 299 ले लीजिए, तो डिवीजन आप डिग्री सेल्सियस में रख के नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिफरेंस में डिग्री सेल्सियस लीजिए, केल्विन लीजिए, बोथ विल बी करेक्ट, ठीक है। पर जब भी जो है डिफरेंस में बोथ विल बी करेक्ट, लेकिन डिवीजन में ये चीज नहीं ले सकते हैं, करेक्ट है। तो आप ले लीजिए डिफरेंस, अभी तो हम लोग का डिफरेंस ही तो है, चेंज ही तो है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का चेंज ही तो है, तो आप ले सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। इससे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको भेज देंगे, न्यूमेरिकल या नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, वहां से जो है आपको स्पेसिफिक हीट निकालने आना चाहिए, ठीक है। यूनिट याद रखिए, जूल पर केजी पर केल्विन। यू गॉट इट वेरी वेल। तो आज के लिए हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल आज हम लोग स्टार्ट कर दिए, बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्लासेस को आगे कैरी ऑन करेंगे। हाँ, टाइम का हम ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से आपका टाइमिंग ऑन टाइम हम कोशिश करेंगे कि जो ऑन टाइम आपका हो, कॉलेज से पहले आपका क्लास हो, ताकि आपका कॉलेज डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल ऐसा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नए लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए ऑल द वीडियोज ऑफ FOME on GRS platform, online platform. Thank you. Tata, bye bye. See you. Thank you.